हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। तो प्यारे साथियों, 60,244 पद उत्तर प्रदेश के जो यूपी पुलिस के 60,244 पद थे, उनका री एग्ज़ाम होने वाला है और डेट कभी भी आ सकती है। इसको देखते हुए हम डेली आपके रिवीजन के लिए क्लासेस लेकर आ रहे हैं। हिंदी और जीएस की शानदार क्लासेस चल रही हैं। हम डेली आपको इसके मतलब जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जिस टाइप के आते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लाते हैं, ताकि आपको पढ़ने में, समझने में और याद करने में बहुत ही आसानी हो, बहुत ही सरल भाषा में। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इसका उत्तर दिया गया है यहाँ पर, हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका उत्तर है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। ठीक? 1921। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा निवासी किस प्रमुख धातु से अपरिचित थे? यानी हड़प्पा में, अब हमने पहले भी बताया था, एक वीडियो हमारी आई थी कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक? तांबा धातु से परिचित थे, लेकिन वे किससे अपरिचित थे? लोहा से अपरिचित थे। ठीक? अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो इसका जो सही जवाब है वह है मोहनजोदड़ो में। ठीक? हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नानागार था वह मोहनजोदड़ो में पाया गया था। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस को देखते हुए हम बहुत ही अच्छे से आप लोगों की तैयारी करवा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। ठीक है? अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो इसका जो सही जवाब है वह होगा आपका क्या? हड़प्पा सभ्यता। ठीक? हड़प्पा शहर जो था वह भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका जो सही जवाब है वह है कालीबंगा से। हमारा अगला प्रश्न है, कालीबंगा स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो कालीबंगा स्थल जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। हनुमानगढ़ कहाँ पर पाया जाएगा? राजस्थान में। राजस्थान के हनुमानगढ़ में कालीबंगा स्थल स्थित है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक सामान्य मान्यता प्राप्त काल कौन सा था? यह प्रश्न हमने पहले भी करवाया था, एक बार फिर से करवा दे रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य तिथि क्या थी? 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? इसका जो उत्तर है वह है मुंबई शहर। मुंबई शहर को भारत का आर्थिक राजधानी या वित्तीय राजधानी कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथों की भाषा क्या थी? तो इसका सही जवाब होगा क्या आपका? प्राकृत। जैन धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथों की भाषा प्राकृत थी। बौद्ध धर्म की पाली थी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस चीनी शासक ने 1341 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा तोगन तिमूर। ठीक? तोगन तिमूर जो था वह चीनी शासक ने 1341 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था। ऐसे ही मज़ेदार क्विज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन सबके पास पहुँचे जो इसके मतलब जिसको इसकी ज़रूरत होगी। ठीक है? अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? ठीक? मयूर सिंहासन की बात कर रहा है कि मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो ये शाहजहाँ ने बनवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, शाहजहाँ की बेगम का क्या नाम था? तो इसका जो सही जवाब है वह होगा मुमताज़। शाहजहाँ की बेगम का नाम क्या था? मुमताज़। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का नाम क्या था? ठीक? यहाँ पर पूछ रहा है कि मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का क्या नाम था? इसका उत्तर भी दिया गया है, क्या है? बादल खान। मयूर सिंहासन को कौन बनवाया था? बादल खान ने बनवाया था। दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया? यानी आप योग्य होंगे तभी आपको उस पद पर रखा जाएगा। यह दिल्ली में कौन सा ऐसा सुल्तान था, ठीक, जिसने यह प्रारंभ किया था? तो वह था क्या? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा शासक था जो योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया था। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो इसका जो सही जवाब है वह होगा क्या? दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित की थी। हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे? तो मोहम्मद तुगलक के दरबार में बरनी बरनी नामक एक उसका दरबारी था जिसने 17 साल गुजारे थे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है,
कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? तो इसका सही जवाब जो होगा वह होगा क्या? दीवान ए कोही। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही नामक एक विभाग था, उसकी स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा था? ठीक, इसमें कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसने किसे, चीन के शासक, जो एक चीन का शासक था, कौन था? तोगन तिमूर, उसके दरबार में अपना राजदूत किसे बनाकर भेजा था? तो उसका उत्तर होगा इब्न बतूता। इब्न बतूता को भेजा था। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप विक्षिप्त किसने माना? मतलब ये कि मानसिक रूप से वह रोगी है या पागल है, यह किसने माना था? तो इसके जो इसको माना था कौन था? ब्रिटिश इतिहासकार एल्फिंस्टन। एक ब्रिटिश इतिहासकार था जिसका नाम एल्फिंस्टन था, उसने मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त माना था। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? तो महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांतों में एक सिद्धांत जोड़ा था, कौन सा? ब्रह्मचर्य। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो इसका उत्तर जो होगा वह कौन होगा? सुधर्मन। ठीक, सुधर्मन जो था वह महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक काल में यव किसे कहा जाता था? तो वैदिक काल में यव जो है जव को कहा जाता था। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा की प्रसिद्ध जैन मंदिरों लो को बनवाया था, किसने बनवाया था? यहाँ पर लो हो गया है। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों को किसने बनवाया था? सोलंकियों ने। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब जो है वह होगा सिद्धार्थ ने। आर्यों का प्रारंभिक जीवन निर्भर था किस पर? पशुचरण पर। आर्यों का प्रारंभिक जीवन पशुपालन या पशुचरण पर निर्भर था। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, चित्रित धूसर मृदभांड का संबंध किस काल से है? चित्रित धूसर मृदभांड का संबंध वैदिक सभ्यता से है। इसका सही जवाब होगा वैदिक सभ्यता। अगला प्रश्न है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? तो वह होगा, उसका उत्तर होगा महायान। ठीक, कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के महायान का अनुयायी था। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कला की मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण हुआ, किस कला की मथुरा शैली में मतलब मूर्तियों का निर्माण हुआ था? तो रेड सैंड स्टोन से। ठीक, प्यारे साथियों, आज के लिए हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वह सब हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आपसे उम्मीद है कि आप लोगों को भी यह वीडियो अच्छी लगेगी। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम डेली आपके लिए जो है मेहनत कर रहे हैं वीडियो लाने की, और बहुत ही हम विश्वास कीजिए कि हम बहुत ही मतलब आपके लिए उस टाइप का क्वेश्चन लाएंगे जैसे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक, तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रहता है। फिर हम मिलेंगे अपने अगले दिन 10 मिनट शो में। तब तक के लिए धन्यवाद।